नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और मोटिवेशन यात्रा में आज आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अपने ऊपर विश्वास रखने के लिए, अपने ऊपर भरोसा, अपने भगवान पर भरोसा। जिंदगी में ना हमारे बहुत सारी चुनौतियां, बहुत सारी कठिनाइयां आती रहती हैं और हम क्या करते हैं, उन कठिनाइयों को देखकर हार मान लेते हैं। पर ऐसा करना चाहिए? हार मान लेना, कठिनाइयों के सामने झुक जाना, उससे क्या होगा? उससे हमारी अहमियत कम हो जाएगी, उससे हम अपने आप को उठा नहीं पाएंगे। बट ऐसा करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप के ऊपर भरोसा रखना चाहिए और सबसे जरूरी हमें अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। जो भी हमारे भगवान हैं, हमें उन पर पूरा का पूरा विश्वास रखना चाहिए कि वो एक दिन हमें हमारी इस समस्या से, जो भी हमारे सामने आई है, उससे छुटकारा दिलवाएंगे, उस समस्या से उबार देंगे। ये एक जज्बा, ये विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि हम कोई भी सिचुएशन लाइफ में आए उससे पार पा जाएं, उससे लड़ें और उसके सामने झुके नहीं। जिंदगी में कठिनाइयां आती रहती हैं और इन कठिनाइयों के सामने हमें डटकर मुकाबला करना चाहिए, क्योंकि ये मुकाबला ही हमें इन जो परेशानियां हैं इनका सॉल्यूशन दिलवाता है। अब हम कोई भी कठिनाई देखते हैं तो हमें उसके सामने अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि हम इसे ठीक कर देंगे। हमें अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर एक विश्वास होना चाहिए कि ये सब चीजें ठीक हो जाएंगी। तभी हम कुछ आगे बढ़ पाएंगे, कुछ कर पाएंगे, क्योंकि इन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक विश्वास से ठीक हो सकता है। एक विश्वास अपने ऊपर, एक भगवान के ऊपर कि ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी अगर हम अपने पूरे विश्वास से इसको सॉल्यूशन करते हैं। तो एक छोटी सी कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, उम्मीद करता हूं आपको जरूर पसंद आएगी। एक बार एक आदमी शहर जा रहा होता है, वो भी जंगल के रास्ते। बहुत बड़ा जंगल होता है और क्या वो चलते चलते उस जंगल में भटक जाता है, जंगल का रास्ता भूल जाता है कि शहर कैसे जाना है। जो वो रास्ता सोचकर आता है, जो वो पता करके आता है कि मुझे इस रास्ते के थ्रू शहर पहुंचना है, वो उस रास्ते में भटक जाता है। और जंगल बहुत बड़ा जंगल होता है, वहां पर ना खाने का, ना पीने का, ना कोई नदी, ना तालाब, और उसके पास कोई खाने पीने का सामान भी नहीं होता। वो सोचता है कि आज सुबह निकला हूं, शाम तक पहुंच जाऊंगा। शाम होते होते वो प्यास से बेदम हो चुका होता है, उसे प्यास बहुत लग रही होती है और भूख के मारे उसे चक्कर आ रहे होते हैं। पूरा दिन गुजरने के बाद वो प्यास से बेकुल हो चुका होता है, उसे बहुत प्यास लग रही होती है और भूख भी उसे बहुत लग रही होती है। पर दूर दूर तक कोई नहीं होता, पूरा जंगल खाली पड़ा रहता है। दूर दूर तक उसे जंगल में कोई दिखाई नहीं देता। एक दूर से उसे एक झोपड़ी नजर आती है। अब वो सोचता है कि पता नहीं झोपड़ी है भी या नहीं, मैं इसके पास जाऊंगा और ये झोपड़ी नहीं हुई तो मेरा जो रास्ता है वो बेकार जाएगा। बट वो अपने ऊपर विश्वास रख के वहां चला जाता है कि ठीक है, एक बार जाके देख लेते हैं, अगर वो सच में झोपड़ी हुई तो मुझे कुछ ना कुछ वहां पर मिल जाएगा, खाने के लिए, पीने के लिए कोई मेरी मदद जरूर करेगा। वो धीरे धीरे वहां पहुंचता है और सच में वो झोपड़ी होती है। वो झोपड़ी के अंदर जाता है पर उसे वहां पर ना तो कोई आदमी मिलता है, ना कोई सामान मिलता है। पूरी झोपड़ी खाली हो चुकी होती है, खाली पड़ी रहती है और ऐसा लगता है पता नहीं कितने सालों से वहां पर कोई आया नहीं है। अब उसे बहुत प्यास लग रही होती है। वहां पर एक हैंडपंप होता है और हैंडपंप वो चलाता है, बट उसमें से पानी नहीं निकलता, वो सूखा पड़ा होता है। अब वो प्यास से बिल्कुल बेताब हो चुका होता है कि उसे बहुत प्यास लग रही है और अपने भगवान को याद करता है कि भगवान झोपड़ी तो तुमने दिलवा दी, बट यहाँ पर कोई जरिया नहीं है। जैसे वो ऊपर उठाता है अपना सर, वहां पर एक बोतल देखता है। बोतल के अंदर पानी होता है। पानी देखकर उसके मुंह में पानी आ चुका होता है कि ठीक है, मेरी प्यास बुझ जाएगी और मैं पानी पी लूंगा और अपने रास्ते का, अपने सफर को आगे तय कर लूंगा। पर जब वो बोतल उठाता है, उस बोतल के पीछे लिखा रहता है कि ये बोतल का आखिरी पानी है और इस पानी को अगर आप इस हैंडपंप में डालोगे तो पानी निकल आएगा और पानी निकलने के बाद ये बोतल आप दोबारा भरकर यहीं रख देना। अब वो बेचारा प्यासा दुविधा में पड़ जाता है कि यार मैं क्या करूं, इस पानी को पीऊं या इस पानी को इस हैंडपंप में डाल दूं। अगर ये पानी नहीं आया हैंडपंप से तो मैं तो प्यासा मर जाऊंगा। अपने भगवान को याद करता है, भगवान मेरी मदद करो, मैं क्या करूं, इसको पानी को डालूं या अपना प्यास बुझा लूं। वो क्या करता है, वो अपने ऊपर विश्वास रखकर उस पानी को हैंडपंप में डाल देता है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। जैसे वो डालता है पानी तो जो 4-5 बार उस हैंडपंप को चलाता है, पानी निकल आता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा पानी। वो अपनी प्यास बुझाता है, उस बोतल को भरकर वहां ऊपर रख देता है और अपने भगवान को शुक्रिया करता है कि भगवान आपने मेरी मदद की। अब कोई और भी अगर यहाँ फंस गया तो मैं उसके लिए ये बोतल भर के रख देता हूँ, उसकी भी हेल्प होगी। अब वो आदमी पानी पीने के बाद बाहर निकलता है उस झोपड़ी से
और आए दाएं देखता है। अब वो सोच में पड़ जाता है कि यार रास्ता किस तरफ है, मतलब रास्ता मैं भटक गया हूँ, मुझे जाना कहाँ पर है। अगर मुझे कोई इंसान यहाँ मिल जाता झोपड़ी में तो मैं उससे रास्ता पूछ लेता कि कहाँ पर जाना है, शहर का रास्ता किस तरफ है। अब वो जैसे ही वहां से निकलता है, देखता है झोपड़े के बाहर एक तख्ती में एक स्लिप लगी हुई है, एक पर्ची। उस पर्ची पे जब वो उस पर्ची को उठाता है, उस पर्ची में पूरा मैप होता है, पूरा उस जंगल का मैप होता है कि उस जंगल से कैसे बाहर निकलना है। अब वो मैप देख लेता है और अपने माइंड में बिठा लेता है कि मुझे इस रास्ते से जाना है। वो मैप देखने के बाद वो थोड़ी दूर चलता है और थोड़ी दूर चलने के बाद वो दोबारा उस झोपड़ी में लौट कर आता है और एक पर्ची वहां पर उसके साथ में लगा देता है कि चीजें जरूर काम करती हैं, और फिर वो अपने रास्ते निकल जाता है उस जंगल से बाहर। तो दोस्तों, इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि अगर हम ऊपर विश्वास रखते हैं, अपने भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो वो हमें कभी भी मुसीबतों में नहीं जाने देते। अगर हमें अपने आप पर बिलीव है, अपने भगवान पर बिलीव है, तो वो हमें अगर कोई कठिनाई आई है तो हमें उससे वो निकलवा देंगे। ये हमें विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर, अपने भगवान के ऊपर। यही चीजें काम करती हैं, क्योंकि जब तक हम अपने ऊपर विश्वास नहीं रखेंगे ना, तब तक ये चीजें काम कर नहीं पाएंगी। और कोई कठिनाई आई है, कोई मुसीबत आई है और हमें सोच लें कि यार कुछ नहीं हो सकता, हमारी लाइफ खराब हो गई, तो ये सब गलत चीजें हैं, ये माइंड में नहीं लानी चाहिए। अपने माइंड को पॉजिटिव रखना चाहिए, अपनी थॉट्स को पॉजिटिव रखना चाहिए, ताकि हम चीजों को सही ढंग से फेस कर सकें और अपने ऊपर विश्वास रखकर उन चीजों से निकल सकें। और सबसे बेहतर चीज यही है कि हमें अपने भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए। अब जब भी कभी हम बीमार पड़ जाते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और हम उनसे दवाई लेते हैं सिर्फ एक विश्वास के ऊपर कि ये डॉक्टर हमें दवाई देगा और हम ठीक हो जाएंगे। अब हम स्टूडेंट्स हैं, अगर हम कोई ट्यूशन लेते हैं और हम ये ट्यूशन टीचर के पास जाते हैं कि वो हमें पढ़ाएंगे और हम परीक्षा में सफल हो जाएंगे, किसके ऊपर? सिर्फ एक विश्वास के ऊपर। तो यही चीजें हैं दोस्तों, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए लाइफ में। जिंदगी में मुसीबतें आती रहेंगी, कठिनाई आती रहेंगी, बट उनको फेस कैसे करना है, फेस करने के लिए सिर्फ हमें अपने ऊपर बिलीव रखना है कि हमें इन चीजों को फेस कर पाएंगे, इन चीजों को हम सही ढंग से फेस कर सकते हैं। सिर्फ यही एक माइंड में सेटअप होना चाहिए। लाइफ में यही चीजें काम करती हैं। जब तक हम खुद पे विश्वास नहीं होगा, खुद हम नहीं कर पाएंगे, तो सामने वाला भी हमारे ऊपर नहीं कुछ कर पाएगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करते हैं। इसलिए अपनी हेल्प करने का सबसे सरल रास्ता यही है। कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी सॉल्यूशन निकालना है, तो अपने ऊपर विश्वास रखें कि हम ये चीज कर सकते हैं। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने ऊपर बिलीव रखें और आगे बढ़ें। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे लाइक करके बताएं, कमेंट करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।